खटपट रहे मन में रहे बैराग, दुनि से बैर रहे उन्हें देखे लगे आग। दई सिखापन बहुतक कर कर थके सब कोए, ए फिराए यूं फिरे कहे समझावे सोए, कहे समझावे सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम सद्गुरु महाराज की जीवन वृत्ति को लालदास जी महाराज के शब्दों से हृदयंगम कर रहे हैं। बहुत ही आनंद के साथ हमने सद्गुरु महाराज का जो मनस्थिति है और उनके समय का जो घर की परिस्थिति है उसको हम मनन कर रहे हैं। और हम शुरू से ही हम ये बोल के आ रहे हैं कि एक व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के लिए परिस्थितियाँ, जो एक इन्वायरमेंट है, एक वातावरण बहुत ही असर करता है। तो आज हम सद्गुरु महाराज के घर में घर की परिस्थिति को देख रहे हैं। घर के ये माता पिता के एकमात्र पुत्र और थोड़ा थोड़ा उम्र जो है थोड़ा पार होने के बाद ही घर में संतति पैदा हुआ है। और संपत्ति में राज घराना मतलब राज व्यापारी होने के कारण अच्छी व्यवस्था है, घर में कोई चिंता नहीं। अब सब घर गृहस्थ में एक आंतरिक इच्छा रहती है कि अपने वंशानुक्रम को आगे बढ़ाएं और कर्म के लिए एक पुत्र और धर्म के लिए एक पुत्री, इस तरह से एक परमात्मा की सृष्टि के अंदर एक सुंदर व्यवस्था या अपने गृहस्थ जीवन व्यवस्थित होने के लिए ये सारा परमात्मा के प्रोग्राम में है। अब एक पुत्र तो हुआ है, पुत्र देवचंद्र जी महाराज। अब इनको स्वभाव से थोड़ा सा घर परिवार चिंतित हैं, तो घर में खटपट रहे। तो उस समय की परिस्थिति, सोशल स्टेटस बाल विवाह से ही थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अब उपदेश देने में कम नहीं है, तो हमें महामति प्राणनाथ जी आगे पीछे अपने चौपाई में अपने चिंतन में समझाते हैं परमधाम की आत्माओं को कि एक संसार का लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वास्तव में प्रेम संवाद की जब परमधाम की बात आती है तो अक्षर ब्रह्म का दर्शन होते ही राजी महाराज उस ब्राह्मणिक लीला में और एक लीला का अनुभव कराना राजी की इच्छा है। तो वास्तव में संसार ऐसे ही बना हुआ है कि ये मर्यादा से है, और अक्षर ब्रह्म का ये झूठ का जो झूठ के अंदर का और झूठ कि ये स्वप्नावत और इतनी ज़रूरी जो भी यहाँ का प्रकृति का संविधान है ज़रूरी भी है और उसका कोई सार भी नहीं है। ऐसा आटी आन की फांसी लगाई, इस तरह से संसार का हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि अगर तारतम्य द्वारा लक्ष्य मिल गया और राज्य की भक्ति मिली तो जीवन फिर उसका आनंद दूसरा ही होता है। तो सद्गुरु महाराज के ऊपर उपदेश आ रहा है। ए फिराए ज्यों फिरे, चौपाई नंबर 40 प्रकरण 2 में ए फिराए ज्यों फिरे, जैसे कि क्या करने से इसका जो निवृत्ति परक जो विचार है वो प्रवृत्ति हो जाए, कहे समझावे सोए। अब देवचंद्र जी महाराज के हृदय में दूसरी बात है। आज हमारे जो बाल दिमाग को साइकोलॉजिकल अप्रोच करने वाले
बच्चों का बहुत परीक्षण लेते हैं, बहुत एडवांस हो चुका है लोग कि एक आपस के माइंड पढ़ने का, उनका स्वभाव पढ़ने का, बच्चों के इसके लिए कंसल्टेंसी क्लासेस करते हैं। बच्चों को स्वभाव को देख करके आगे बढ़ाने में बहुत ध्यान दिया जाता है स्कूलों में भी। उसका स्वतः कला क्या है, प्रैक्टिकल में है कि थ्योरेटिकल में है कि उसका क्या है उसका स्वभाव, उससे भी पता लगा करके फिर थोड़ा सा उसमें आने के लिए माता पिता को, अभिभावक को कहा जाता है कि बच्चा को ज़बरदस्ती अपनी इच्छा को उसके ऊपर थोपड़ो मत, उसकी अपनी इच्छा से खिलने दीजिए, उसकी इच्छा से उसको आगे बढ़ने दीजिए, उनके ऊपर प्रेशर मत डालिए। उसका अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो उनको उसको म्यूज़िक में आगे बढ़ने दीजिए। गीता का भी यही कार्य है कि उसका स्वभाव क्या है। तो थोड़ा बहुत पर्दा हो सकता है और इधर उधर लोगों का देख करके वो सीख सकता है, लेकिन उसका स्वभाव क्या बोलता है, उसका स्वभाव वो नहीं जानता है। लेकिन उसका अंदर का जो स्वतः एक जो विचार है वो कभी कभी कहीं खिलता है, तो उसको पकड़ करके उसका भविष्य निर्माण के लिए अभिभावक गाइड करते हैं, गुरुजन गाइड करते हैं। तो ये सब आज के एकेडमिक एजुकेशन में भी ध्यान दिया जाता है। तो बाद में बेचारा, मुझे तो ऐसा इतना खर्चा करके डॉक्टर बनने का नहीं था, मेरा तो म्यूजिशियन बनने का था, मुझे संगीत में मुझे अच्छा लगता था, मेरा स्वभाव ऐसा। बाद में बोलते हैं, उस समय बहुत समय बीत गया होता है और इतना खर्चा करने के बाद जो उसका संतुष्टि नहीं दिखाई देता, माँ बाप और असंतुष्टि हो जाती है। इसीलिए समय में भी उसका स्वभाव। और पीछे जा कर के जब एक आपस में संसार बैठाने का विचार करते हैं, जैसे शादीशुदा की जब बात आती है तब भी एक आपस में आजकल ओपन टॉक कि आपका विचार क्या है, विचार से विचार मिले, तभी जा कर के विचार से विचार मिले तो आगे बात बढ़ाएं। इस तरह से बात करते हैं, तो विचार रखते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये सब हम जानते हैं। तो हम आज के चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से भी देवचंद्र जी महाराज को आज हम देखें तो श्री देवचंद्र जी के मन में, जाऊँ कहूँ विदेश, उनके मन में क्या विचार है देखिए। कहाँ जाए के खोज करूँ, अपना लक्ष्य जो है, एक पानी का जो स्वभाव देखिए, पर्वतों में वो पानी निकले तो उसका बहाव नीचे की ओर होता है, क्योंकि उसका संबंध सागर से। एक दिया जलाइए, एक मोमबत्ती जलाइए, उसको फ्लेम को ढकने की कोशिश करें, लेकिन वो घूम घाम के ऊपर ही जाता है। और कुछ हवा कुछ ना हो तो शांत वातावरण देखने का उसका फ्लेम ऊपर की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का सोर्स सागर है और ये प्रकाश का सोर्स जो है सूर्य है। ऐसे आत्मा का सोर्स परमात्मा है, इसका अलग ही आवाज़ है अंदर। तो ये आत्मा की आवाज़ तक पहुंचना और ऐसा प्रकृति को आवाज़ से पार होना, जैसे विराट में 14 लोग को घेर करके अष्टावरण है करके शास्त्र में आता है, ऐसे आत्मा को घेर करके अष्टावरण ये शरीर ही है, गुणांग इंद्र का अपना आवरण है। ये सबको पार करते हुए ये आत्मा की आवाज़ परमात्मा का सजना स्वरूप से मिलना होता है। लेकिन रास्ता में पड़ता है ये कान का आवाज़, आँख का रूप, चमड़ी का स्पर्श, ये सब रास्ता में पड़ता है। इसलिए आते आते यही भूल जाते हैं। अब इसी सबको पार करते हुए यही कान से फिर आत्मा का गुण श्रवण करना, और सुनाते समय भी, ज्ञान का लेते समय भी गुरु के मुखारविंद से सच्चिदानंद आत्मा का स्वभाव, परमात्मा का स्वभाव की बात तो मुख से निकलता है, गुरु के मुख से। परमात्मा कहीं ना कहीं व्यवस्था करते हैं, लेकिन रास्ता में आत्मा तक पहुंचने के लिए रास्ता कान के रास्ता होना जाओ, और कान में निंदा और प्रशंसा से भरा हुआ, आँख में संसारी चमड़ी का स्वरूप से आँख भरा हुआ है। अब इस सबको पार करते हुए आत्मा में पहुँच के परमात्मा का स्वरूप को दर्शन करना, इसीलिए ये सब दुविधाएं हैं, ये सब जंगल है, ये सब अज्ञान का बहुत बड़ा पर्दा है। इसी को गीता ने अपने शब्दों में सात्विक आवरण और तामसी आवरण, राजसिक आवरण, इस कवरिंग की बात की है। तो
सदगुरु महाराज के हृदय से हम देख रहे हैं, उनकी आवाज़ अंदर से कि मन में जाऊं कहूँ विदेश, ता जाए के खोज करूं। अपना जो स्वभाव का जो है खोज, कोई मोहे देव उपदेश, वो उपदेश को, क्यों उपदेश तो मेरे माता पिता, सिखापन मत उपदेश है, सिखापन तो माता पिता भी दे रहे हैं, इसलिए धरती में उपदेश देने वाले कम नहीं है। लेकिन आत्मा परमात्मा को उपदेश दे करके जीव का अखंड कल्याण के विषय में चिंता तो एक परमात्मा रखते हैं और परमात्मा के अवतार स्वरूप सदगुरु रखते हैं। बाकी जो है संसार में एक प्रकार से अंतर हृदय में स्वार्थ ही है। स्वार्थपूर्ण सेवा है जरूर, लेकिन निस्वार्थ सेवा जिसको कहा जाता है, निष्कलंक सेवा जिसको कहा जाता है, वो तो आत्मा ही परमात्मा से करता है, और या तो सदगुरु ही उस आत्मा से कहते हैं। तो यहाँ पर मोहे, कोई मोहे दे उपदेश, मुझे ब्राह्मिक उपदेश कोई दे, मुझे मोक्ष का उपदेश कोई दे। तो इस विचार का उन्होंने हृदय में एक ही विचार लिए हुए हैं। तो पूछत फिर सब ठौरों, कोई मुझे बतावे राहा। अब उनको 12-13 साल की उम्र में पिताजी के साथ जो कच्छ देश आए हैं, और उस समय में तो अब ऊँट में चढ़ करके गए हैं। अब वैसे भी कोई अपने से बड़े हैं तो कहीं ले जा रहे हैं तो हम अपने रास्ता का चलने का मस्ती लेते हैं। तो हम भी कितने बार 20-25 विद्यार्थियों को, प्रतारकों को लेके जाते हैं, तो आगे कहाँ ठहरना है क्या, हमको आनंद का, रास्ता का आनंद नहीं मिलता है। वो एक प्रकार का व्यवस्था में टेंशन रहता है, लीडर को पता हो जाता है जो भी है। लेकिन जो जमात है वो तो आनंद है, क्योंकि उनको भी आगे गुरु जी, अभिभावक है, माता पिता हैं। तो एक घर में भी माता पिता जिस तरह से व्यवस्था में लगते हैं बच्चे लोग, तो इसलिए तो कहते कभी कभी माँ बाप होकर के सोचो, कभी कभी माँ बाप होकर के सोचो करके बोलते हैं। कभी पिताजी जगह खड़े होकर के देखो बोलते हैं। ऐसे शिष्य को भी बोलते हैं कभी गुरु के स्थान में खड़े होकर के देखो। तो कहने का मतलब है कि रास्ता तो आप पिताजी के साथ गए थे, लेकिन अब ध्यान नहीं रहा, तो इसलिए वो जगह पता है, लेकिन कैसे जाया जाता है, क्योंकि बहुत समय लगा था ऊँट में पिताजी के साथ जाने में। तो बोलते हैं कि पूछा था फिर सब ठहरों, फिर अनुमति नहीं है घर में। अगर अनुमति होता तो पिताजी के साथ, पिताजी मेरे को उस जगह में फिर पहुंचा दो ना, और मैं उसमें 5-7 साल उधर अध्ययन करूं, आत्मचिंतन करूं। ये तो इन्वायरमेंट ही नहीं है। तो अब तो यहाँ से छुप के ही जाना होगा, कोई मुझे बतावे राह, कोई मुझे राह बता दे वहाँ पर पहुँचने का। अब ऐसे में व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, और उपाय निकल जाता है। ऐसा जो कहावत है कि उस समय में उमरकोट राजा को राजकुमार की जो शादी है, वो अब देश के राजकुमार के शादी, तो विचार करिए कार्यक्रम बहुत धूमधाम है, सबके कान कान पहुंच रहा है कि हमारे राजकुमार की शादी हो रही है। लेकिन उस समय में जो राजा, मतलब राज परिवार में जो शादी होती है, तो जो दूल्हा, जो राजकुमार है, वो स्वयं नहीं जाता, वो तो पैलेस के अंदर ही रहता है, क्योंकि बाहर जाने में खतरा होती है। तो सबको पता होता है कि अब शादी हो रहा है, तो दूल्हा बाहर निकल रहा है तो उसके ऊपर अटैक होगा और उसको फिर दुश्मन लगेंगे, और राजकुमारी ख़त्म कर दिया तो राजा कमज़ोर हो जाएगा, तो उसके ऊपर आक्रमण करना सरल हो जाएगा। ये सब पॉलिटिकल सिचुएशन है। और उस समय का सामाजिक व्यवस्था से क्या करते हैं कि राजकुमार का तलवार लेके जाते हैं, और तलवार से शादी करके फिर लड़की राजकुमारी वहाँ से लेके आते हैं, दुल्ही लेके आते हैं, और फिर पैलेस के अंदर धूमधाम से शादी करते हैं। ये नियम है। इसीलिए यहाँ पर उस समय राजा उमरकोट को उस समय में ताको वजीर जाए तहाँ, वो वजीर जो है पूरा राज परिवार के सदस्यगण, और उसमें से अब वजीर को सारी व्यवस्था में वजीर मंत्री लगे हैं। वो मंत्री का नाम है लालदास देसाई नाम उनका। तो ये अब सारा व्यवस्था के लिए शादी जा रही है, बारात जा रही है कच्छ देश तरफ। अब ये बात सुनने में आया हमारे देवचंद्र जी के दिमाग में, उनके कान में जैसे सुनने आया
तो अब वो वजीर से जाके मिलते हैं। अब ये 17 साल 16-17 साल के हो गए हैं। अब तो थोड़ा पिताजी इधर उधर व्यवहारिक में तो जाने देते हैं ना, मंदिर जाने में, सत्संग में जाने में, घंटों परिक्रमा करने में वो दुखी है। लेकिन मैं उसे मंत्र से जा कर के कुछ बात करनी है, ऐसा कुछ अच्छा कुछ नया व्यापार शुरू कर रहा है लड़का, बढ़िया है, जाओ। तो उनको ऐसा इधर उधर व्यापार धंधा को देख करके पिताजी खुश हैं, वहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। देखिए देवचंद्र जी महाराज का यहाँ पर लालदास जी महाराज हम जो चिंतन कर रहे हैं वो ब्राह्मिक चिंतन के ऊपर जो है उसके ऊपर उस विचार के ऊपर हम करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ व्यवहारिक ज्ञान से बिल्कुल सदगुरु महाराज अनभिज्ञ है, ऐसा नहीं। क्योंकि जो ऑलराउंडर वो सब में एक्टिव हैं, घर व्यवहार में कहीं इसीलिए तो उनका शादी उदी करके वो घर बैठाने के लिए, अगर वही उसी में बेकार ही पूरी तरह बेकार अगर दिखाई दे तो दूसरों के लड़की शादी करवा के थोड़ी उसका ज़िंदगी बिगाड़ना है। फुल स्विंग में क्यों लगेंगे? क्योंकि देवचंद्र जी एक्टिव है, लेकिन हार्ट इन हार्ट उनका जो है अंदर की आवाज़ वो जानते हैं। इसलिए उसकी व्यवस्था के लिए जैसे वो मिले आत्मार्थ पृथ्वी में त्यजेत, अगर वो जब हो गए तो पृथ्वी त्यागने के लिए तैयार है। लेकिन मौका देख रहे हैं। जैसे ब्रज गोपियाँ, यही सुंदरबाई सखी है आत्मा के हिसाब से। जब ये ब्रजमंडल में सुंदरबाई सखी थी तो श्री कृष्ण के साथ मिलना उनका लक्ष्य था, तो ब्रज गोपियों की रहनी कैसी थी, वहाँ से भी हम पकड़े। घर व्यवस्था बिल्कुल कोई कमी आने नहीं दी है ना ब्रज गोपियों। बस इतना है कि अंदर जो दिल का जो एक स्वरूप है उसमें श्री कृष्ण ही उपस्थित है। इसका मतलब ससुर की जगह में ससुर के उसी मर्यादा से सेवा करना, घर में बच्चों को सेवा करना, सारा व्यवहार निभाते हुए। इसलिए तो ब्रज का प्रेम को आज भी इतना मान्यता है। तो वही सखी है, सुंदरबाई सखी की सब देखेंगे। और श्यामा जी सत्ता है, श्यामा जी सत्ता तो आप परमधाम से याद करो, पूरा दिव्य परमधाम के आनंद स्वरूप ब्रह्मात्माओं को किस तरह से लीलामग्न करती है, किस तरह से राज्य और श्यामा जी के राज्य और सखियों के बीच में श्यामा जी का रोल है। तो संसार में भी भगवान के भक्त के ऊपर लक्ष्मी जी के उनका नज़र देखिए, और शिवजी और पार्वती के संवाद में देखिए कि वो पार्वती अपने भक्तों के लिए शिवजी के पास कैसे प्रार्थना करती है। तो आह्लादिनी शक्ति का एक रोल तो संसार में है ही, भौतिक डिपार्टमेंट में, आध्यात्मिक डिपार्टमेंट भी है। तो ये तो वो स्वरूप है। तो घर में यह शब्द आ रहा है कि बिल्कुल ब्रह्म खोज में तैयार है, इसके लिए मतलब घर में इग्नोर नहीं, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ। अनभिज्ञ नहीं है, घर की सभी व्यवस्था में माता का भोजन में साथ देना, पिताजी का उसमें साथ देना, क्योंकि उम्र बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब 17 साल से घर में निकलने, कोई बोलते हैं बहुत दुर्वा, तो प्रहलाद तो 5 साल में निकले थे, तो दूर में 17 साल में कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ही बोलते हैं। 17 साल में निकलना कौन सी बड़ी बात है। और मैं उसी में टोन बदल देता हूँ, 17 साल में निकले कितनी बड़ी बात है, मैं वही बात फिर टोन बदल देता हूँ, आश्चर्य प्रकट करता हूँ। क्योंकि हम अपने को देखते हैं, हमारे 16-17 साल के बाद में समय में हमारा उम्र के ब्रह्म खोज के लिए होता है। आप विचार के 5 साल का तो बच्चा जैसे बोलो वैसे कर देगा, मेरा सगार कर देगा, गुरु के पास जाकर चरण पकड़ प्रणाम कर माथा टेक कर देंगे। 17 साल में पूछो तो क्यों, वाई, क्यों झुकना, बार बार क्यों, सुबह एक बार किया तो दोबारा क्यों, 1000 प्रश्न करने वाला है। और टीनेज मतलब कैसा समय है, गुणांग इंद्रियों के भाषा बोलने का समय हुआ, पूरा प्राकृतिक भाषा बोलेगा इस समय में। 17 साल में ब्रह्म खोज में निकलने के आप विचार करिए। 16-17 साल में ब्रह्म खोज में निकलना, उस समय में प्रकृति का और पुरुष का एक बिल्कुल संधि का समय, गुणांग इंद्रिय भाषा बोलना शुरू कर देता है। इसीलिए 17 साल की उम्र में पुत्रा पूरा व्यवहार सब देखते हुए धीरे से वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो सामाजिक व्यवस्था बोल रहा है, खाड़ा विवाहने को जाता था कच्छ में। खाड़ा का अर्थ होता है तलवार, और विवाहने को वो सब तलवार की विवाह बोलते हैं। जाता था कच्छ में, राज परिवार उमरकोट के राजा का जो राजकुमार की जो विवाह का जो है प्रसंग तलवार के लेकर के जा रहे हैं।
अब वो तो बारात तो पैदल नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ उन लोगों के पास तो सारा शान है, राजा का सवारी तो रहेगी। तो बोलते हैं कि 200 असवार, एक बैल भी है, एक बैलगाड़ी, कुछ उस समय कस्टम होगा, एक बैलगाड़ी जरूरी होता है, ऐसा होगा। और 200 असवार, जो घोड़े हुआ, ऊँट हुआ, ऊँट तो ऊँट तो अब मरुभूमि का जहाज ही है। तो इस तरह से उतावले पहुँचने, उतावले मतलब जल्दी जल्दी पहुँचने का ये व्यवस्था है। और गजब की बात है कि ये जो गर्मी एरिया की जो यात्रा होती है, दिन भर आराम करते हैं, रात भर चलते हैं। गर्मी का मौसम का यात्रा ऐसी होती है। आप भी कभी कभी सुंदर साथ साइकिल रेस में निकलते हैं, साइकिलिंग करते हुए तीर्थ जाते हैं, 22 दिन 25 दिन की यात्रा निकलते हैं, कोई पैदल यात्रा निकलते हैं, पूरा देश भ्रमण करते हैं पैदल यात्रा। तो पैदल यात्रियों को पता होता है दिन में ज़मीन जब बहुत गर्म हो जाता है तो चलना मुश्किल हो जाता है, फिर रात भर चलना तो बनता नहीं है। फिर भी सुबह 4 साढ़े, जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ सुबह 4 साढ़े 4 में बहुत जल्दी निकल जाते हैं और दिन के 11-12 बजे तक बहुत कवर कर लेते हैं। फिर एकदम मध्य दिन जो होता है गर्मी का समय, उसमें फिर 2-4 घंटा उसी में आराम करते हैं, ऐसा भी होता है। फिर शाम के समय में और आगे बढ़ते हैं। तो ये गर्मी के जो समय दार्जिलिंग, उधर नेपाल साइड में, इधर सिक्किम जो नॉर्थन जोन है, उसमें दिन को लोग आराम नहीं करते, लेकिन ये जो गर्मी एरिया में है दिन में लोग 1-1.5 घंटा 2 घंटा आराम करते हैं। यहाँ दुकानें सब बंद है। उसमें भी रायगढ़ की गर्मी में तो दिन में 12 बजे से, अभी ये मई जून के मौसम में तो 11-12 बजे के बाद ना कोई रास्ता में कोई नमी दिखाई देगा, ना दुकान, 4 बजे तक कुछ नहीं चलता। और हमारा साधारण रूटीन में भी, हमारा डेली का रूटीन में है 12 से 2 हम यहाँ आराम करते हैं। 12 से 2 पूरा आश्रम में 100-150 जितने भी हो, लेकिन कोई कुछ बाहर कोई दिखाई नहीं देता। तो मौसम अनुसार का रूटीन तो होता ही है। तो यहाँ जो देवचंद्र जी महाराज के जो वातावरण है, ये जो बारात निकलेगी, ये शाम को 4 साढ़े 4 बजे ये बारात निकलने की वहाँ का व्यवस्था है। जब बाहर निकलना है तो दिमाग में बना के रखना है 4 साढ़े 4 में निकलेंगे। तो अब देवचंद्र जी महाराज सोच रहे हैं कि लोग इस तरह निकलेंगे, अब बोल के जाने में तो ये देंगे नहीं घर वाले। तो देवचंद्र जी ने सुनी और गए पूछने 3 से मतलब वहाँ जो मंत्री लीडर है उनसे जाकर पूछे, आप लोग जा रहे हो, सुनने में आए हैं। तो अब ऐसा देखा, लालदास देसाई एकदम मंत्री है तो क्या हुआ, लेकिन पिताजी जो है मत्तु मेहता जी, वो तो राज परिवार के मतलब राजघराना में अर्थात उस राज व्यापारी है वो तो, इसलिए उनको लड़का को सब जानते हैं और मत्तु मेहता को सब जानते ही हैं। तो इसलिए उनको जाके मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बातों बातों में पूछ लिया कि आप लोग सुनने में आया है बारात जा रही है, कहाँ जा रही है? तो बोले बता क्यों? क्योंकि राज व्यापारी का लड़का, या तो उसको निमंत्रण आया होना चाहिए, पिताजी को पता निमंत्रण है, या तो ये पिताजी के बदले ये जा रहे हैं क्या? तो उन्होंने पूछा कि तीन वजीर ने बातें करी, वजीर से बातें करी, हम कच्छ जाएंगे, मुझे भी कच्छ जाने का है। तब उन्होंने पूछा कि क्या असवारी तुम्हारे, आपका कुछ जाने की अपनी पर्सनल व्यवस्था है, कुछ हाथी या घोड़ा और ऊँट जो भी सवारी है क्या? तो हम संग क्यों पहुँचेंगे? सदगुरु ने बोला कि देवचंद्र जी ने बोला, नहीं मेरे पास कुछ सवारी नहीं, सवारी होता मन में बोलते सवारी होता तुमको पूछते ही क्यों? और नहीं मैं तो प्यादे यानी पैदल जाऊंगा। तो वजीर आश्चर्य, आप क्या पागलता नहीं हुए हो? हाँ, आप प्यादे और असवारों के साथ कैसे पहुंचेंगे? आप पैदल जा रहे हो और हम असवारी में रहेंगे तो थोड़ी साथ मिलेगा। ये जो वजीर का भाव क्या है कि ये नहीं ले जाना, उसके लिए ले जाना उसकी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका प्रोग्राम को देखते हुए कहीं ये पिताजी से परमिशन लेके नहीं जा रहा है, ये भाग के कहीं जाना चाहता है। क्योंकि
जितना भी करिए, उसके घर में इंटरेस्ट भी रखिए, भी जो भी है, लेकिन सब जानते हैं उमरकोट में कि ये जो देवचंद्र लड़का है मंदिर में 3 घंटा परिक्रमा करता है, छोटे से इसके ऊपर एक अलग ही इसका स्वभाव है। और उस राज परिवार उस बैठक में मतमेता का नाम होने के कारण अपने पुत्र के विषय में जरूर बातें होती है, इसलिए लगभग देवचंद्र के स्वभाव से गांव ठाव परिचित है। इसीलिए ये नहीं ले जाने का बहाना और उसको ले जाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे अनुमति बिना वो लड़का निकल गया घर से, दोस्त तो मंत्री के ऊपर आएगा ना। इसलिए वो बात समझ गया कि ये देवचंद्र साथ में जाना चाहता है, तो उन्होंने मना कर दिया। हमारे संग क्यों पहुँचोगे, आप हमारे साथ नहीं जा सके तो अपने अश्वारी हो तो चलो, नहीं तो हमारे साथ नहीं बनेगा। तब कहा देवचंद्र जी हम चले आवेंगे, मैं आऊँगा ना पैदल। तब उन्होंने बरजे जिना आओ संग हमारे, लास्ट में बोलना ही पड़ा हमारे संग में मत आइए, क्योंकि आपका चलना जो है आप अनुमति लेके नहीं चल रहे हो, आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए अंदर ही अंदर मना कर दिया कि अब इनको नहीं ले जाना है और आप नहीं आ सकते हो। जीना पूरा एकदम जीना आओ संग हमारे साथ आओ मत, क्योंकि ये आपका भागना तोड़ना ये हमारा नहीं होगा। तब देवचंद्र जी बिचारिया देखना अंदर का अग्नि किस तरह से देवचंद्र जी को प्रेरित कर रहा है कि मुझे वो पिताजी के साथ कच्छ में वहाँ पर बहुत साधु संत हैं, मुझे जाना ही है, मुझे ब्रह्म खोज करना है। घर में आए बिचारियाँ अकेले विचार करने, मैं काहे पूछूँ इन्हें बिचारा, मैं इसे क्यों पूछ रहा हूँ, मैं लालदास देसाई को क्यों पूछ रहा हूँ, मेरा जो अंदर का खोज है क्या ये डायरेक्शन देगा। फिर अपने आप अंदर से एक उत्साह आया, मैं इनको क्यों पूछूं, पीछे चला जाऊंगा। उनके जो सवारी जाती है जो बराती जब जाते उसके पीछे पीछे जाऊंगा, पीछे चला जाऊंगा अपने पाँव से, मैं अपने पाँव से पीछे पीछे जाऊंगा। निर्णय ले लिया। बस देखिए संसार में 4 हट होते हैं, एक राज हट, एक योगी हट, और एक बाल हट, और एक होता है स्त्री हट। 4 हट को शास्त्र ने भी स्वीकार किया हुआ। बाल हट, जब बाल स्वभाव जब चाहिए तो चाहिए उसको किसी भी हालत, ऐसे ही स्त्री हट है और योगी हट है। योगी सन्यासी साधु भी जब बोलता है ना उसको करने का ही होता है। और राजा तो राजा हो गया, राजहट, राजा के सामने तो राजा के सामने गरीब नहीं होता है और अग्नि के सामने कच्चा नहीं होता है बोलते। तो ये चारों हट में से यहाँ योगी हट भी है और बाल हट भी है और परमधाम के सुंदरवय आत्मा स्त्री हट भी है, आत्मीय हट जिसको कहते हैं। और राजहट तो स्वयं अपने आप में राजा है ही, स्वतंत्र चिंतन। अब सभी हट का उसने एक ही साथ अग्नि प्रकट हो गया, हमको जाना है बस। अब घर में जाए, घरों के जाए के साध को राह की लेने लगे। देखिए सुंदर साथ जी, अब इतनी बातचीत हुई, घर में जाके धीरे से अब कल परसों कब निकलना है, तो डेट पता है कि इस समय में ये लोग निकल रहे हैं। अब उसके लिए धीरे धीरे एक ही साथ सारा सारा सामान इकट्ठा करेंगे तो माता पिता को पता चलेगा, फिर रुकावट आएगी। इसलिए वो धीरे धीरे आज थोड़ा सामग्री, कल थोड़ा सामग्री, इस तरह से थोड़ा सा तैयारी करने लगे। घरों जाए के साज को, साज मतलब सामग्रियाँ, राह की, रास्ता में अब चाहिए ना, निकल रहे हैं तो राह की लेने लगे। तो रास्ता में क्या क्या चाहिए इसीलिए वो लेने लगे। रास्ता में क्यों, वहाँ पहुँचने के बाद भी कौन देगा खाने को, इसलिए थोड़ी सी व्यवस्थित कर रहे हैं। बस इससे धीरे धीरे सुंदर साथ जी हम सदगुरु महाराज को घर से निकाल रहे हैं, रास्ता की तैयारी हो रही है। तो इसी में से अब हम थोड़ा सा रुक करके अपने आत्मचिंतन के विषय में जाएं।
हम गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है कि यहाँ पर लौकिक जब यात्राएं के लिए हम पूर्व व्यवस्था करते हैं, एक अलौकिक रास्ता भी है। अलौकिक रास्ता, ये जो शरीर छूट करके जब आत्मा निकलती है तो ये आत्मीय यात्रा के लिए क्या कुछ इकट्ठा करके रखें। गुरुजी वहाँ पर एक सेंटिमेंटल क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ, और है भी प्रैक्टिकल बात है, हम ये शरीर को लेकर के कहीं जाना है तो पूरे व्यवस्था करते हैं, लौकिक व्यवस्था। ये भी तो एक यात्रा ही है, एक आत्मीय यात्रा भी तो है। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, जैसे शरीर वृद्ध होता है तो नया शरीर धारण करता है, ऐसा जीव तो आत्मा की एक मोक्ष रूपी यात्रा भी तो है। उसके लिए क्या तैयारी की है? तो यहाँ भी संकेत दे रहे हैं, घरों जाए के साधक को राह के लेने लगे। जैसे हम इस शरीर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो वहाँ पहुँचने की व्यवस्था, टिकट करते हैं, भोजन बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, कपड़े ठीक करते हैं और सारा व्यवस्था मिल करते हैं। तो उसके लिए क्या व्यवस्था की है आत्मा के लिए, आत्मा खुराक के लिए। और गुरु जी ने ये भी कहा है 15 दिन के लिए जाने और आने में इतनी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाने के वापस आना नहीं, उसमें तो और क्या व्यवस्था करनी होती। तो यहाँ संसार में सारा घर तो उठा के नहीं ले जाते, ऐसे ही ये शरीर भी घर तो उस ब्रह्मानंद में नहीं जाएगा, ये तो यहीं रह जाएगा। तो एक आत्मा जो यात्री बन के जो जा रही है उसके लिए क्या है? श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, भक्ति है। यही जो पुण्य है, यही जो प्रेम है, वास्तव में यही चीज़ है। अब उस लक्ष्य के प्रति कितना प्रेम है, उस लक्ष्य के स्वरूप के प्रति कितना श्रद्धा है, कितना विश्वास है, यही धन है। तो यही धन लेकर के आत्मा की यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ ये भी संकेत मिल रहा है। तो चलिए, देवचंद्र जी महाराज उसके तैयारी के लिए, शारीरिक यात्रा के तैयारी में लगे हुए हैं। तो व्यवस्था में उन्होंने क्या क्या इकट्ठा किया देखिए, थारी मतलब थाली, और कटोरा, एक कटोरी भी लिए उन्होंने, और लोहड़ा, ये होता है एक तवा की भांति, तावा ही है, रोटी भी बने, सब्जी भी बने ऐसा। और लोटा, जल को अभी तक एक लोटा भी ले लिया, और थारी हो गया, और कटोरा हो गया, और लोटा हो गया, ठीक है। और एक सब्जी भी बने और रोटी भी बने, ऐसा तवा ले लिया, और भात भी बने ऐसा। प्राय इतने में तो काम चल जाएगा। और फिर सोचने लगे सब्जी उब्जी सुधारने के लिए तो कुछ चाहिए, और रास्ता में जा रहे हैं तो थोड़ा हथियार भी लेना चाहिए। पता नहीं अब जंगल का रास्ता, मतलब वो मरुभूमि का रास्ता, रातों रात निकलना होता है। तो उन्होंने एक नीमचा, कमर में एक तलवार, छोटा सा तलवार, वो भी रखे। और फिर सोचने लगे और क्या चाहिए, कपड़ा, तो और कपड़े पहनने के, अब ये भी तैयार किया। और बकुचा बांध तैयार भय, बकुचा मतलब एक बंडल तैयार किए, बकुचा तैयार किया, और उतना हो गया, फिर तैयार हो गए। फिर सोचने लगे और क्या चाहिए, आप ही तैयार कर दो ना देवचंद्र जी महाराज, और क्या क्या चाहिए। एक पलंग भी सोचेंगे आप हमारे कभी तीर्थ यात्रा जाने वाले जाएंगे ना, पूरा पलंग उलंग लेकर के जाएंगे। हमारे नेपाल के काठमांडू में बनेपा में परमधामवासी तुतुका जी थे, वो इटरी तरफ कहीं हमारे वहाँ व्यवस्था में आते थे तो मच्छरदानी लेके चलते थे। तो इटरी में एक बार आए वहाँ, तो हमने सब तैयारी किया। तो बोलते बाबू एक काम करना, ये मच्छरदानी मैं स्वयं लेके आया। तो मैंने आप स्वयं लेके आते? हम तो मच्छरदानी लेके चलते कि एक मच्छर अगर काटे तो सारा नींद खराब हो जाती है, तो मच्छरदानी हो तो नहीं बिछाने वाला भी। अब जहाँ भी जाते हैं मच्छरदानी लेके चलते हैं, बोल देते हैं। हमारे साथ एक 1983 में कृष्णदास महाराज जी के साथ हम तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। उस समय में एक दंपति हमारे साथ तैयार हो गए थे, और गुरु जी के परम भक्त रहे, बड़े गुरु जी के। तो महाराज जी अब उनके ही विशेष करके उनको ही एक हेल्प करके अब जाने, उसमें हम भी चले साथ लगे थे। तो वो जो दंपति जो है
उनके साथ जो सामान वगैरह थे उसमें से एक काला बक्सा था, बहुत बड़ा ट्रंक टाइप का, ताला लगा हो, 2 जगह ताला लगता था, तो वही लेके चले। अब क्या है, पैसा वाला है और जहाँ भी जाओ रिक्शा ले और या तो गाड़ी ले, चलो चलेगा। और ये बक्सा यहाँ से सीधा पहला बम्बई चले गए और बम्बई में से फिर सूरत आए और सूरत से नौतनपुरी और नौतनपुर से सीधा फिर पद्मावतीपुरी के लिए सतना, पन्ना होते हुए लौटे, तीनोंपुरी के लिए निकले। वो काला बक्सा जो है वो सिलगुड़ी मंदिर में, आप उसमें हम फिर 2 जने मिल करके फिर गाड़ी में रखते हैं, फिर निकलते हैं। अब NGP टू बम्बई तो डायरेक्ट गाड़ी है, गाड़ी में को बैठा लिया, हो गया, बम्बई में उतारे, फिर तो सूरत पहुँचे। सूरत में अब वो सगा दान पुण्य करने के लिए अब पूरा होगा, इसलिए हम सूरत तक तो हमने प्रश्न पूछा भी नहीं, लेकिन सूरत में बक्सा खुला ही नहीं, सूरत में वो ताला खुला ही नहीं, जैसा हमने रखे वैसे उठा के फिर गाड़ी में जाने के बाद मैंने महाराज किशनदास जी से पूछा कि महाराज जी ये बक्सा में क्या है, यहाँ तो कुछ खुला नहीं, इतना हैवी है, फिर होगा नौतनपुरी में शायद कुछ चढ़ावा होगा, राज्य का पोशाक वगैरह होगा, अब क्या पूछे, कैसे पूछें। तो ठीक है, फिर हमने डाला और नौतनपुरी पहुँचे और नौतनपुरी में 3 दिन कितने दिन रुके, बक्सा खुला ही नहीं। अब तो और शंका हो गई, महाराज जी अभी नहीं खुला था बक्सा। अब पता नहीं भाई, हम क्या जाने, अब नहीं खुला, अब क्या, अंदर सामान होगा कुछ पहनने का होगा, ये होगा, लेकिन पहनने के लिए भी तो थोड़ा ठीक है। पन्ना जी में से लास्ट अब तो पन्ना जी जैसे पहुँचे और पन्ना जी में तो रहे 2-4 दिन उसमें, और पन्ना जी में याद करता रहा। और वेट में पता भी चलता है ना कि यात्रा वो वेट तो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, जो जो सामग्री खरीदे उसी में डाल रहा है, वहाँ से घटने की सवाल ही नहीं, और वेट बढ़ रहा है। तो वैसे वैसे चलते सिलगुड़ी जब आए, अब सिलगुड़ी जैसा वो बक्सा ज़्यादा, थोड़ा वेट ज़्यादा हुआ, आया तो सिलगुड़ी वापस आया, खुला नहीं रास्ता में, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने पूछा माता जी ये सब में क्या है, तो ऐसा ये तो तीर्थ, सारा तीर्थ घूम के आए काला बक्सा। तो बोलते हैं आप सुन के आप हैरान हो जाएंगे बाबू, इसमें ना कार के जितनी भी ना चांदी का बर्तन और वो सोना चांदी जितनी भी है ना घर का, अब सब हम दोनों ना निकलेंगे तो घर में क्या करेंगे पता नहीं, अगर चोरी हो गई कुछ हो गई तो सारा चला जाएगा। तीर्थ गया है 2 करके तो घर वाले भी अब क्या करेंगे, और उसमें बाहर के चोरी लग जाएंगे, इसीलिए हमें घर के जितने भी जबरात है ना अपना जो है वो सब इसमें डाल के लेके गए। वाह जबरात कितने भाग्यशाली, तीनोंपुरी घूम के आया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। ये मैं अब मैंने उठाया हूँ वो सामान, इसलिए बोल रहा हूँ। और हमारे कितने धर्म प्रचारक बंधुजन भी जब मेला ठूर में जाते हैं, साप्ताहिक पारायण जाते हैं तो लगभग 12 सेट कपड़ा होता है और एक प्रेस भी होता है वहाँ पर, और 12 सेट कपड़ा दिन में 2 बार बदलने का, ऐसे भी है कितने जो है, एक धोती में 7 दिन पहुँचाने वाले भी हैं। अंदर जीव का अपना अंकुर है, वो किसको क्या पसंद आता है, किसको क्या पसंद आता है, लेकिन हमें थोड़ा होश ये पहुँचाना है कि यात्रा है। प्राणनाथ जी महाप्रभु बोलते हैं उठावे अपना भार, पूजनी भावे साथ को, अपना भार स्वयं उठाएं और दूसरों की हो सके मदद करें, इस भाव से घर से निकलना होता है। इसलिए तो तीर्थाटन करने के लिए समय में निकलना बोलते हैं ना। शरीर बुरा होने के बाद शरीर कांपता हुआ तीर्थ क्या करना है, तीर्थ का आनंद लेना हो तो समय में निकलना होता है। अब समय में तो अब संसार बटोरते बटोरते फुर्सत नहीं मिलता है। अब संसार की व्यवस्था ऐसी है, उसमें भी गुणांग इंद्रिय वही भाषा बोलता है। देवचंद्र जी महाराज तैयार कर रहे हैं थारी कटोरी सब। अब ये सामग्री तो लास्ट में बकुचा बाधक तैयार हुए तो और एक सामग्री खर्ची बांधी तीन में, थोड़ा सा पैसा, 16-17 साल के हैं और थोड़ा इधर उधर जो भी पैसा था वो भी थोड़ा बहुत पैसा भी रखे, खर्ची बांधी तीन में। चलो तैयार हो गया। वाह, अब ये सामग्री लेकर के एकदम कहाँ छुपा के रखे, माता पिता से छुपाना पड़ेगा इसको तो। और अब सवारी वो निकलने के तैयार हो गया, आज का दिन आ गया निकलने का। अब वो 4-4:30 के समय में पिछला दिन रहा घड़ी 4,
पिछला दिन रहा घड़ी 4, 4 घड़ी बाकी रहे। एक घड़ी में 22.5 मिनट होता है, एक घड़ी में 22.5 मिनट होता है, तो 2 घड़ी में 45 मिनट हुआ और 4 घड़ी में 90 मिनट हुआ। 90 मिनट 1.5 घंटा। 1 घंटा में 3 प्रहर होता है, तो दिन का पिछले प्रहर मतलब लास्ट प्रहर मतलब 3 बजे से 6 बजे। तो 3 बजे से 6 बजे के समय में 90 मिनट गया, मतलब 1.5 घंटा गया, है ना। पिछला दिन रहा घड़ी 4 घड़ी बाकी रहा, 4 घड़ी बाकी रहा मतलब 1.5 घंटा बाकी रहा। 1.5 घंटा बाकी रहा मतलब 1 घंटा का 3 प्रहर होता है, तो 1.5 घंटा बाकी रहा मतलब 4:30 से 6 बाकी रहा। इसका मतलब घर से निकले, घर से निकलने का समय हुआ 4:30। संध्या के समय में निकलते हैं ना, तो गर्मी का मौसम है इसलिए 4:30 बजे। सुंदर साथ जी, दिव्य परमधाम की अष्ट प्रहर लीला में आज सुबह 9 बजे अक्षर ब्रह्मा ने ब्रह्मात्मा को देखा, ब्रह्मात्मा अक्षर को देखा, और उसके बाद अक्षर ब्रह्मा कौन है, क्या करते, ये जो अब ये मौजल का प्रश्न पूछते पूछते 3 बजे में आज का दिन का ये अंतिम प्रहर में अब 3 बजे 6 बजे परमधाम के शुक्ल पक्ष का समय हो तो दूर दूर जाने का, कृष्ण पक्ष हो तो ब्रह्ममहल के आसपास में रमने का। आज इसमें कृष्ण पक्ष का समय में पाटघाट जाने का समय है। आज वो था, लेकिन आ गए हम धोबी घाट में, तो ये संसार में हमारा चित्तवृत्ति मूल मिलाव सीधा रहा है। ये भी समय 4:30 का, ये हमारा 4:30 जो समय है ना, स्टैंडर्ड समय है आज का दिन और 4:30, इसी में हमारा सारा आज का दिन बोलने से सारा संसार का समय आप वहाँ तटस्थ रहिएगा। बीता के साथ साथ आप दौड़ रहे हैं, लेकिन अपने परात्म स्वरूप में आप खारा उतरिएगा। और वो जो परमधाम के अष्टप्रहर लीला में परमधाम के ब्रह्माजी महाराज के परमधाम के जो चर्चनी के पूरा परमधाम के भावना से उधर ही रमने का, और रमते रमते आनंद से राज्य के साथ एकदम बट पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे, हम सब रूहें संग में होंगे, संग श्यामा जी सम होंगे। आहा, फूल बाग नूर बाग में चलो पिया बैठिए जाए। पूरा सेवा पूजा के माध्यम से, अर्जी के माध्यम से परमधाम सेवा पूजा में देखिए तो या तो परमधाम बनने वाला है सेवा पूजा का शब्द, या तो ब्रज का प्रेम के विषय में, या राष्ट्र के प्रेम के विषय में, या तो सदगुरु की वंदना है, या तो प्राण जी का जी जागनी में पद्मावतीपुरी धाम, नौतनपुरी धाम, सूरत धाम के वहाँ पर व्यवस्था। इतने में हमारा सेवा पूजा है, वहाँ से बाहर है ही नहीं। तो पूरा तारतम वाणी को हजम करके सेवा पूजा द्वारा वज्राग रागिनी के साथ आहा मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, जिस जब हम सेवा पूजा करते हैं तो बिल्कुल प्रातः सुमीरो अक्षरातीत गाते हुए सेवा पूजा का कमरा जो है राज्य का झाड़ू लगाते पोछा लगाते रहे और पर्वती गाते रहे। इसीलिए बच्चों को उसी समय से ऐसा प्रलोभन दे करके भी मेयर साहब पाठ कराइए। आखिर में बच्चा को अब मैट्रिक देने वाला है या अब क्लास प्रमोशन हो रहा है, तो उसको अब स्पेशल जूता खरीदना ही है, उसको अब आज के डिजाइन का गाड़ी खरीदना है, जो भी है कुछ ना तो देना तो पड़ेगा ही। तो बच्चों का डिमांड भी होता है, तो डिमांड में हम क्या करते हैं, अब घुमाने ले जाने का आता है। इस बार क्लास में फर्स्ट आओगे, अच्छे मार्क्स ले आओगे तो तुमको वहाँ लेके जाएंगे, ऐसे तो बोलते हैं ना। इसी जगह में सुंदर सा प्रार्थना है कि प्रलोभन करिए। इस बार ये 7 दिन का छुट्टी रहेगी, उस समय में मेयर सागर 45 सवाल पूरा कंठस्थ करोगे तो तुमको मोबाइल खरीदेंगे, देना ही है आप, या कुछ भी देना है। प्रलोभन की भाषा बोलिए। ये 12-13 साल उम्र तक में बच्चा ये काम को करेंगे, और उस समय में जो कंठस्थ किया सेवा पूजा में अस्त्र रखिए उसको। इस समय बढ़िया से सेवा पूजा करोगे, करके दिखाओगे और सब सेवा पूजा कंठस्थ करोगे। इस बार संडे है ना, इस संडे में तुम निजानंद सुमेरे के 12 चौपाई जो 5-6 चौपाई याद करो संडे में। 1 घंटा ज़्यादा समय लगेगा, 1 घंटे में इतना करो, मैं ये दे दूँगा। उसको खाने का पसंद पता है आपको, उसको खीर खाना है कि हलवा खाना है कि क्या खाना है, उसको मैं तेरे लिए 1 घंटे में हलवा तैयार करूँगा, 1 घंटे में तुम मेयर सागर में 5 चौपाई याद करके सुनाओ।
आप बच्चों के उसमें जब स्कूल की पढ़ाई के आसपास रहना ही होता है आपको, तो उसी के साथ में ये भी मिक्सअप करिए, प्रलोभन दिखाने, विचार करिए उसको कि कितना ये कर सकता है। ये समय खेलने का टाइम भी देना है। पूरी तरह हम बच्चों के साथ रहेंगे तो उनका व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्यात्म जुड़ सकते हैं। बच्चा पैदा किया वो पश्चिम तरफ, माँ बाप उत्तर तरफ, हाँ, तब तो फिर न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। बहुत सुंदर ढंग से आप घर को रंगमहल बना सकते हैं। थोड़ा टेक्निक चाहिए, थोड़ा होश में आना चाहिए। इधर जब बच्चे जब इस तरह से थोड़ा उसको पता ही नहीं चले, उसको मजाक मजाक में, खुशी खुशी में सेवा पूजा समय में जब कंठस्थ करे। अब आप भी विचार करना, अगर आपके माता पिता के संस्कार से अभी सेवा पूजा सब आपको याद है तो देखना तो कितना मज़ा आता है। नहीं तो फिर सेवा पूजा इधर रखो, आओ जी बाल हमारे गिराओ जी, कितना मुश्किल पड़ता है। लेकिन जब वो मस्तिष्क में कंठस्थ रहता है तो इसीलिए बाल्यावस्था में ही ये सब करने का। अब जो जिनको नहीं वो देख करके कर रहे हैं, वो भी उम्र का फैक्टर नहीं रहता, तो अंदर ज्वाला होता है तो वो तो 55-60 वर्ष के समय में तारतम लेने वाले भी पूरा कंठस्थ करके सेवा पूजा करते हैं। तो घूम घाम करके परम धाम में सेवा पूजा में देखना है। तो परम धाम का वर्णन है, परम धाम से एक बूंद बाहर आया तो ब्रज में आया, तो ब्रज का प्रेम को तो शास्त्र प्रमाण देता है, वहाँ पर रमते हैं। या तो रास का प्रेम में रमते हैं, या तो फिर सदगुरु के जो जीवनी है वहाँ पर रमते हैं। इस तरह से हमारा सेवा पूजा आधारित है। सुंदर साथ जी देवचंद्र जी महाराज इस तरह से थारी कटोरी सब लेकर के तैयार हो रहे हैं। अब बकोचा लेकर के खर्ची बांधी उनमें से ये पैकेज तैयार हो गया। सुंदर साथ जी दिमाग में सेट हो गया, बहुत बढ़िया। अब आपको धीरे से अब थोड़ा सा बातूनी में जाएंगे, यहीं पर यही है दिमाग, इसी में रखने का। अब तैयारी होकर के निकलना है। बारात भी आप जाने के लिए तैयार हो गया है। अब घर से 4:30 बजे निकलना है। यहाँ परमधाम से भी 4:30 का ही है, दिव्य परमधाम उसी 4:30 में टिके रहने का अपने को। और वो ब्राह्मण लीला में ही है, उठे के नए जमुना जी होना है और परमधाम के विचारना है। शरीर अपनी जगह में यहाँ प्रकृति काम करता रहेगा। ये बूढ़ा हो जाएगा, ये बेसंसार का काम करता रहेगा। जल में ना ये कोरे रहे जागे मैं सुपन्न की साधना में। इस तरह से अब 4:30 से भी हम वो बात तो यहाँ का जो 4:30 सदगुरु निकल रहे हैं, तो ये 4:30 से हम वो 4:30 जोड़ रहे हैं। अब हुआ अच्छा, पिछले दिन रहा घड़ी 4, वे साथ असवार भये, ये करने लगे विचार। वे साथ असवार मतलब जो असवारी जो है ना वो बराती वाले, वे साथ, सुंदर साथ नहीं खाली साथ है रास्ता के लिए। तो साथ असवार भये, वो तैयार हो गए सवारी लेकर के। अब ए करने लगे विचार। ए मतलब देवचंद्र जी महाराज विचार करने लगे अब कैसे निकले हैं। इस तरह से तैयार हो गए। सुंदर साथ जी यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब आइए अब अपने में लेके चले। हमको तो घर से तो निकलना नहीं है, अब निकलना हो तो भी विचार करें, क्योंकि भगवान कृष्ण भी सांदीपनी आश्रम गए थे मथुरा से गुरु करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। तो ये जो सामग्रियां जो तैयार हुए ना वो अपने जीवन में बातूनी सामग्रियां हैं। ये ब्रह्म खोज के लिए निकल रहे हैं, ठीक है, ब्रह्म खोज के लिए निकल रहे हैं और ये सामग्री तैयार कर रहे हैं। इसी में जब बातूनी सामग्रियां जब देखते हैं इसके अंदर, ये थारी जो है ना, थारी जो तैयार हो रहा है ना, ये हमारा शरीर थाली है। ये शरीर थाली है और यहाँ थाली इकट्ठा करने का मतलब है, थाली का तैयार करने का मतलब है हमारा रिसीविंग पावर जो है। हम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यहाँ ब्रह्म खोज में जा रहे हैं। हमारे भी लक्ष्य गुरु के पास जा रहे होंगे, सत्संग में जा रहे होंगे या तीर्थ में जा रहे होंगे। हमारे भी यात्रा धर्म से जुड़ा हुआ यात्रा है, ये धार्मिक यात्रा है। तो गुरु के पास ज्ञान लेने की यात्रा है, विद्यार्थी होने की अगर यात्रा है, साधक बनने की यात्रा है, जिज्ञासु होने की जो यात्रा है, तो इसके अंदर एक पात्रता चाहिए। वो थारी इसको सिंबॉलिक है कि वो थारी हमारे शरीर में जो है, शरीर की तैयारी यानी पवित्रता, इसमें जो हमारा पात्रता, ये क्या है। अब ये हम एक उदाहरण लेते हैं इसमें से। अब ज्ञान लेने को जाना है तो हमारा ज्ञान के लिए पात्रता होना चाहिए, अपने में रिसीविंग पावर क्या है उसके लिए ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब मैं कहा कि मैं विश्व रूप दर्शन कराऊंगा, तो अर्जुन वहाँ पर कहते हैं कि मुझे देखने की इच्छा है, आपने मेरे भाव को तो आपने सुन लिए, अब आप विश्व रूप दिखाने जा रहे हैं। अब मैं ये नहीं जानता कि
मेरे अंदर पात्रता कितना है मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे दर्शन करने की इच्छा है। बाद में भगवान विश्वरूप दिखाते हैं, अर्जुन को देखते कोई चेहरा में रिएक्शन नहीं दिखाई देता, तो फिर पूछते हैं कि अर्जुन तेरे को कुछ भाव परिवर्तन कुछ तेरा चेहरा में दिखता नहीं। तो अर्जुन बोलते हैं अंधा को बगीचा दिखाने से क्या क्या मजा आएगा, मतलब तू नहीं देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ। नहीं, तो अच्छा भगवान ने सारे इसको तो मैंने दिव्य दृष्टि दिया ही नहीं। तो उस समय अर्जुन कहते हैं अगर आपको लगता है कि मैं पात्र हूँ तो आप दिखाओगे, अब मुझे तो चिंता नहीं, अब पात्र न हूँ तो मैं क्या कहूँ। कहने का मतलब भगवान के ऊपर पात्रता छोड़ रहे हैं कि आप जो करो। कहने का मतलब है कि आगे की यात्रा में पात्रता के जरूरी है। तो ये कटोरी जो है ये पात्रता का प्रतीक है, ये थारी। अब कटोरी जो आपने कटोरी और लोहाड़ा दो चीज़ आपको दिख रहा है। कटोरी जो छोटा सा है, छोटा कटोरी का मतलब है गुरु के पास जा रहे हैं, ज्ञान लेने के पास जा रहे हैं, तो कटोरी अर्थात गरीबीपना, छोटापन, वो छोटापन को लेके जाना, ये हमारा बातुनी पात्रता है, ये छोटापन के। और लोटा जल के, और लोटा जल के, लोटा, ये लोटा जो है सामने में जब जो हम गुरु के पास जाते हैं, सामने में गुरु के पास चरण में रखने में ज्ञान के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन पहला प्रेम से झुकना। और गुरु जब ज्ञान देते हैं, ज्ञान तो देंगे लेकिन प्रेम से गुरु देंगे, वो प्रेम का लेन देन का पात्र ये लोटा कटोरा जो जल के लिए, जल अर्थात जल मतलब पानी, पानी मतलब प्रेम, वो प्रेम रूपी पानी को लेने के लिए अपने एक सेपरेट एक हृदय में एक जल का पात्र अर्थात वो प्रेममय पात्र का भी अपने अंदर झांकना होता है, अपने अंदर देखना। प्रेम नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे में बहुत प्रेम है, हमारे हृदय में प्रेम भरा हुआ है, लेकिन वो प्रेम मोह में परिवर्तन हुआ है, वो मोह का घड़ा ले लिया, मोह का आकार ले लिया है। हालांकि वो परमात्मा ने भेजा हुआ दैविक संपत्ति है, जो प्रेम शब्द में आया था, वो जब मोह में जा करके वो शरीर लेवल में चला गया। इसलिए जब उसी को आत्मा उन्मुख होते हैं तो वो प्रेम का रहता है। तो गुरु जी मंगलदास जी ने कहा ना, शरीर संसार व्यवहार से अगर प्रेम ही शब्द प्रयोग करोगे तो भी वो मोह है। आत्मा परमात्मा गुरु परमात्मा इस तरह से जाओगे तो मोह शब्द भी प्रेम है। तो बहुत गुरु जी का जो शब्द है इस तरह से आप मनन करें तो ये लोटा उसका प्रतीक हुआ। और एक निमचा कमर को, निमचा मतलब एक तलवार, छोटा सा हथियार है, चाकू जैसा है, थोड़ा सा तलवार टाइप का ही है, छोटा है। ये क्या है कि ये ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान क्या है कि मुझे गुरु के पास जाना है, ये करना है, थोड़ा सा होश में आते हैं, उतना ज्ञान तो होता है। अब उसी ज्ञान को गुरु के माध्यम से फिर वो ज्ञान जो है दिव्य परमात्मा के तरफ वो ज्ञान उन्मुख हो जाए। ज्ञान तो सबके पास है, जीव के अंदर ज्ञान है। अब वो ज्ञान जो है अध्यात्म से जुड़ने में माया नहीं देती है, उसको लौकिकता से जोड़ते हैं। तो इधर में संसार में बहुत पद प्रतिष्ठित हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्म तरफ अंधेरा हो जाएगा। वो जन्मसिद्ध एक जीव के अंदर है, वो उसी का प्रतीक है। उन्होंने एक निमचा भी लिया और कमर को, और वो जो है कमर में बांधते हैं। वो कमर में बांधने का मतलब वो क्या, हिम्मत है। कमर हिम्मत का प्रतीक है, कमर कशो बोलते हैं ना, हिम्मत रखो। तो इसलिए वो कमर में वो ज्ञान, मतलब उतना ज्ञान होने से घर से निकलने का हिम्मत आ रहा है और तैयारी हो रहे हैं। और कपड़े पहनने का, कपड़े जो है ये मर्यादा का प्रतीक है। प्यारे भक्तजन महानुभाव, हम ज्ञान के लिए आत्मा मर्यादा का बहुत जरूरी है। मर्यादा तोड़ करके, मर्यादा छोड़ करके, मर्यादा को उल्लंघन करके हम ज्ञान नहीं ले सकते हैं। और ज्ञान मिलने के बाद भी मर्यादा में रह करके ज्ञान दिया जाता है। इसलिए यहाँ कपड़े का प्रतीक वो दिखाई दे रहा है। और बकुचा सब बांध करके तैयारियां करने, मतलब ये सब सामग्री हमारा कर्म का एक पैकेज है। ये जो पैकेज है जो तैयार हो रहा है, ये कर्म का पैकेज है। यानी सब मिला करके अब उसमें कर्म किस तरह से इसको तैयार करता है। अब ये कर्म का ले करके अब आगे जाए, खर्ची भी बांधे। तो खर्ची का मतलब है, प्रतीक है ये खर्ची जो है ये संस्कार है। हमें यहाँ आकर संसार में खर्चे तैयार करना, खर्चे लेके खर्चे करेंगे, संस्कार लेके संस्कार को बढ़ाएंगे कि घटाएं, संस्कार बिगाड़े कि संस्कार को आगे बढ़ाएं।
ये सब पात्रता को लेकर के अब देवचंद्र जी महाराज को आगे निकलना है। इसके ऊपर और कल थोड़ा बहुत चिंतन करेंगे। उसके बाद फिर सदगुरु महाराज को लेकर के साथ साथ में आगे जाएंगे। किस तरह से खोजी करेंगे, हम अपने आत्मा से हम भी खोजें, ढूंढें और इस सदगुरु के चिंतन के साथ साथ चलें हम। और लास्ट में 14 वर्ष भागवत पढ़ने के क्या क्या नियम से हो, क्या क्या मर्यादा से हो, क्या क्या कष्ट है, ये सारी चीज़ वहाँ पर प्रस्तुत होगा। इस तरह से हम भी साथ साथ चलें, सदगुरु विवेक के साथ साथ चलें, साथ साथ चल के जिस दिन सदगुरु महाराज को परम धाम का दर्शन होता है उस दिन हमारा भी दर्शन होने का लक्ष्य रखें। इतने भाव भक्ति के साथ हम सदगुरु के साथ बीतक श्रवण करते रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम करते हुए मैं चौपाई दोहराता हूँ। ये दोनों चौपाई में दोहराता हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। घरों जाए के साज को, घरों जाए के साज को, राह की लेने लगे, राह की लेने लगे। थारी कटोरा लोहड़ा, थारी कटोरा लोहड़ा, और लोटा जल के, और लोटा जल। एक निमचा कमर को, एक निमचा कमर को, और कपड़े पहनान के, और कपड़े पहनान के। बकुचा बांध तैयार भये, बकुचा बांध तैयार भये। खर्ची बांधी तीना में, खर्ची बांधी तीना में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।